रिसोर्स प्लानिंग को अगर हमें प्रभावशाली बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, उस इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से सजेशन होते हैं? इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन प्लान। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करें, हमको क्या करना है, जो फर्म के जो ऑब्जेक्टिव है, जो फर्म के जो प्लान है, उन प्लान को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमें इसके लिए क्या करना है, कम्युनिकेशन चैनल बनाना है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन प्लानर्स एंड द ह्यूमन रिसोर्स प्लानर। मतलब जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करो तो फर्म के ऑब्जेक्टिव को, फर्म के टारगेट को भी ध्यान में रख लो। तो ये काम कब हो पाएगा, जब हम एक कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन पैदा करेंगे। किस किस के बीच में? ऑर्गेनाइजेशन के प्लानर्स के बीच में और ह्यूमन रिसोर्स प्लानर। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने वाले अलग होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट होते हैं उसके प्लानर अलग होते हैं। तो इन दोनों टाइप के लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बता पाएंगे भाई तेरे टारगेट क्या है, मेरे टारगेट क्या है, दोनों को मिला दें तो फर्म अच्छे चलने वाली है। अगली बात है पीरियड ऑफ द मैन पावर प्लानिंग। The period of the manpower planning should be appropriate to the needs and the circumstances of the enterprise in the question। मतलब जो हमारी फर्म का जो हमारा टारगेट है, उस फर्म के टारगेट के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड। तो साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरप्राइज एज वेल एज द एंटिसिपेटेड चेंजेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, परिवर्तन आने वाले हैं, तो उस परिवर्तन को भी पहले से हमें ध्यान में रखना चाहिए। उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। फिर तीसरी बात क्या बोल रहा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए प्लानिंग फंक्शन शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। प्लानिंग फंक्शन के ऊपर हमें प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक स्पेशल सेल या कमेटी अलग से बना देनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम अलग से फोकस कर पाएंगे, प्लानिंग के काम के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और हर एक लेवल के ऊपर अच्छे से काम हो पाएगा। मतलब कहने का क्या है, हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब प्लानिंग में अगर आप अच्छे से इफेक्टिव तरीके से काम कराना चाहते हैं तो हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से सेल, एक अलग से हमारे पास डिपार्टमेंट होना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारा जो फोकस है वो अलग से अच्छे से प्लानिंग के काम पे हो पाएगा और हम एक अलग लेवल पर, हर एक लेवल पर काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर अगला है सपोर्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करो तो टॉप मैनेजमेंट की क्या होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर घर का मालिक, घर का जो बड़ा इंसान ही मान लो खुश नहीं है, घर का बड़ा इंसान ही मान लो अगर हमको सपोर्ट नहीं करता, तो बताओ डिपार्टमेंट हमारा घर अच्छे से चल पाता है, नहीं चल पाता। तो घर को अच्छे से चलाना है तो हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है ना, जो घर का बड़ा बंदा है, उसका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यही बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगली बात है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव। जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करो तो सारे डिपार्टमेंट की जो मैनेजर हैं, जो ऑपरेशन करने वाले हैं, उनको भी आप बीच में लेके चलो, सबको गले लगा के चलो, उनसे भी पूछ लो भाई तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम करना बहुत ईजी हो जाएगा, प्लानिंग करनी आपके लिए ईजी हो जाएगी। अगली है एफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास प्लानिंग करने के टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या जानकारी प्राप्त करने का जो सिस्टम होना चाहिए वो रिलायबल, विश्वास करने के योग्य होना चाहिए और वो सही होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से प्लानिंग कर पाए। फिर अगली बात है बैलेंस्ड अप्रोच। तो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट शुड गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू द बोथ क्वांटिटिव एंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब जब भी आप प्लानिंग करो तो प्लानिंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा के अंदर कितने लोग हमें जरूरत है, इस बात का तो ध्यान रखो। बट इस बात का भी ध्यान रखो कि सामने वाले में कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए। मतलब क्वांटिटी का भी ध्यान रखो और क्वालिटी का भी ध्यान रखो। तो दोनों बातों को हमें क्या करना है, बैलेंस लेके चलना है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, हम इस बात के ऊपर तो फोकस कर लेते हैं कि हमें इतने लोग नौकरी पे चाहिए, पर हम इस बात को अवॉइड कर देते हैं, इस बात का हम ध्यान नहीं रखते कि उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, क्वांटिटी का भी ध्यान रखो और क्वालिटी का भी ध्यान रखो। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को साथ लेके चलोगे तो हमारी प्लानिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। तो अभी हमने क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि प्लानिंग को अगर आपने इफेक्टिव बनाना है तो हमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी सजेशन हम ध्यान में रख सकते हैं। मैं सेकेंड पॉइंट फिर से बता देता हूं
ये कह रहा है कि पीरियड ऑफ द प्लानिंग शुड बी अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ द सर्कमस्टेंस ऑफ एंटरप्राइजेस इन द क्वेश्चन। मतलब इंटरप्राइज को लेकर हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मतलब जब भी आप प्लानिंग करो तो फर्म की प्लानिंग को भी देख लो, फर्म की प्लानिंग को देखकर हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। वो यही बोल रहा है। फिर कहता है कि जो फर्म का जो साइज है और जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह से होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को भी हम एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चेंज आने लग जाता है, इन्वायरमेंटल चेंज, टेक्निकल चेंज, फैशन में चेंज आ गया, तो कुछ भी चेंज आ रहा है तो चेंज को भी हम एक्सेप्ट करने के लायक बन जाएं। तो जब भी आप प्लानिंग करो तो फर्म की टारगेट को, फर्म के हमारा जो मोटिव है उसको ध्यान में भी रखो, उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्लानिंग करनी होती है। वो ये बात बोल रहा है।